आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदे हर। सबसे पहले तो मैं जो बढ़वा में जिस तरह की दुर्घटना हुई और बढ़वा शहर का एक युवक एक घर का चिराग जो उसमें बुझा, उसके लिए मैं हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं और हम सब लोग उस परिवार के साथ में, उनकी पीड़ा के साथ में हैं। रही बात ये जो चक्का जाम वगैरह चल रहा था, सबसे पहले तो मेरे को खुद जब ये सूचना मिली तो मैंने हमारी जो उस क्षेत्र की पार्षद है उनसे चर्चा करके और स्वयं लोगों के साथ खड़े रहने का निर्णय किया, क्योंकि लोगों की मांग बहुत ही जायज़ है। लोग लंबे समय से परेशान हो रहे हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि हमने आज से 2 साल पहले MP SRDC को पत्र लिख के स्वयं जो है वो मोबाइल जी से मैंने व्यक्तिगत फ़ोन पे बात करके आग्रह किया कि अगर आप ये रोड नहीं बना पा रहे हैं तो हमको हैंडओवर कर दें। हमने जिस तरह से इंदौर इच्छापुर मार्ग को अपने हैंडओवर करके और उसको चौड़ा किया, उसको बनाया, हम इस रोड को भी बना सकते हैं। उसके जवाब में जो है उन्होंने हमको पत्र के माध्यम से ये जवाब दिया कि हमने जो है उसका टेंडर कर दिया और शीघ्र काम चालू होगा, आप कुछ नहीं करें। उसको 2 साल हो गए। इसके बीच में मैंने अभी 6-8 महीने पहले फिर रिमाइंडर किया कि आप लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया था कि हम इसको तत्काल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किया नहीं। उसके बाद भी उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम अब शीघ्र काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। तो लोगों की समस्या एकदम वाजिब है। लोग दिन रात उस परेशानी से भी गुजर रहे हैं, साथ ही दुर्घटनाओं का भय सदैव बना हुआ है। उस रोड पे जितने भी लोग रहते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो या घर का सामान लेने जा रहे हो या किसी और काम से जा रहे हो, उनके सर पर दुर्घटना का खतरा हर समय विद्यमान है। तो इसलिए लोगों की समस्याओं के साथ हैं हम। लोगों की समस्या एकदम वाजिब है, लेकिन जिस तरह से 3 घंटे तक लगातार चक्का जाम रहा, तो प्रशासन के सभी लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि भाई उनके समझाने बुझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप बात कर लें, चूँकि बढ़वा शहर में इतना हम लोगों की बात है कि लोग इतना विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैंने उसके पहले अधिकारियों से चर्चा की कि भाई लोगों की समस्या हल होना चाहिए, तो मैं लोगों से बात करूं। SDM साहब ने, कलेक्टर मैडम ने भी मेरे को आश्वासन दिया कि आज ही हम उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू कराएंगे। अब कुछ मांगे उसमें ऐसी थी जो कि हाल फिलहाल एकदम संभव नहीं थी, जैसे मुआवजे का विषय है। हम भी चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने, उनका अधिकार भी है, लेकिन इसकी अपनी एक शासन की प्रक्रिया है। शासन जो है वो एकदम से इस तरह से कहीं पर भी मुआवजे की वो नहीं कर पाता है। कलेक्टर मैडम को पावर केवल NH की दुर्घटनाओं के लिए है, फिर भी उन्होंने रेड क्रॉस से जो है 50,000 रुपये रिलीज़ किए हैं। और मैंने माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से, जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, उनसे मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ। उसके बाद में मैंने अपने उप मुख्यमंत्री जी माननीय देवड़ा जी से चर्चा की। देवड़ा जी ने बात की, उन्होंने कॉल बैक करके मुझे बताया कि उन्होंने CM साहब को जो है वो पूरी घटना से अवगत करा दिया और CM साहब कलेक्टर मैडम से बात करके मुआवजे की व्यवस्था करवा रहे हैं। फिर कलेक्टर मैडम का भी कंफर्मेशन आया कि उनकी चर्चा हुई है और वो मुआवजे की जो भी प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं और अधिकतम मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। रही बात जो है रोड का काम चालू होने की, तो अभी आज ही जो है रोड रिपेयरिंग का काम हो रहा है। चूँकि अभी वर्षा का काल है, इसलिए डामर संभव नहीं है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर उसमें डामर का भी काम कराने का हमने जो है प्रशासन से आश्वासन लिया। और उसी के आधार पर मैंने सब लोगों से बात की और सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे कहने पे, मेरे समझाने पे चक्का जाम समाप्त किया। और अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन लोगों की जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए प्रशासन से दिन रात संपर्क करके जल्दी से जल्दी इसको पूरा कराने का प्रयास करूँगा। और हम लोग ये प्रयास करेंगे सभी लोग मिलकर कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। दादा, अभी फिलहाल आप प्रशासन और लोगों के बीच का पुल बन गए, आपको प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया कि कितने दिनों में सड़क कंप्लीट हो जाएगी? मेरी जिस तरह से बात हुई है तो मुझे कहा है कि जैसे ही वर्षा काल समाप्त होगा तुरंत डामरीकरण का काम हो जाएगा। और हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत से बहुत अब वर्षा काल 15-20 दिन, अधिक से अधिक तो हम ये मान के चलते कि 1 महीने में इस रोड का काम चालू हो जाएगा। तत्काल में जो है आज ही जो है वो पेचवर्क का काम चालू हो रहा है। उसमें भी मैंने प्रशासन से को ये मशवरा दिया है कि बजाय हम गिट्टी मुरम डालने के, हम लोग जिस तरह से गड्ढों में नीचे कंक्रीट करके ऊपर पेवर कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा एक लंबे समय टिकने वाली प्रक्रिया है। तो मेरा यही प्रयास है, मैंने अभी SDM साहब से भी यही कहा कि हम जो है पेचवर्क भी इस तरह का कराएं कि जो कुछ 15-20 दिन, महीने पर टिक सके। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से पेचवर्क हो जाए। और ये भी आश्वासन दिया है कि जब तक पूरा रोड का, यानी महेश्वर चौराहे से लेके और टोल टैक्स नाके तक पूरे रोड का पेचवर्क का काम नहीं होगा, तब तक जो है वो काम कंटिन्यू चलेगा और इस समस्या से निजात दिलाने का पूरा प्रयास। सबसे पहले मैं इस दुखद घटना के लिए मृत आत्मा की उसकी शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथ में बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से उस एरिया में काम चल रहा था, लेकिन बारिश की वजह से
मिट्टियों और गिट्टियों का जो काम था उसकी वजह से गड्ढे पर्याप्त नहीं थे, उसी कारण आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अभी हमने उनके परिजनों से और लोगों से हमने रोड को अभी तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए हैं हमारे MPRDC को, और साथ ही साथ जब तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ तब तक टोल बंद करने का अभी हमने निर्देश किया है। अभी प्रारंभिक रूप से हम जो बेस्ट हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। मुआवजा के लिए हम पृथक से कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम भेज रहे हैं, और चूँकि ये बारिश का समय है लिहाजा वो अभी डामरीकरण और अन्य व्यवस्थाएं नहीं हो सकती है, तो हम जो मुरुम और गिट्टी की जो रोड बनती है उसके आधार पे हम उसको बनाना है, और आज ही हम चालू कर रहे हैं। 4 घंटे तक आगे यातायात प्रभावित रहा, उसको लेकर अब आगे भविष्य में ना हो इसके लिए क्या करें? हम लोग तो शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसी घटना ना हो, लेकिन बताया ना कि दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना है, उसके बाद हम भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो ये हम प्रयास करेंगे।